इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। शर्म की बात है ये। कश्मीर के बारे में क्या सुना है इंडियन साइड वाला? जुल्म हो रहा है वो एक्सप्लेन के काबिल नहीं है। कांट इवन एक्सप्रेस किया वहाँ क्या हो रहा है। तो जब उनकी बेटियां उनके बच्चे हम देखते इंडिया हमसे चलता है। अच्छा कैसे चलता है? हमारी तरक्की से। टेस्ट भी खुद नहीं कर सकते और प्रोटेस्ट भी खुद नहीं कर सकते। खुद नहीं कर सकते। कश्मीर के बारे में जब भी हम स्टैंड लेते हैं इंडिया वाले हमारा नुकसान कर देते हैं। वो डरते हैं हमसे क्योंकि हमारे पास एटॉमिक पावर। हमारे पास बॉम्ब नहीं है। नहीं इंडिया के पास भी है। इतनी पावर पाकिस्तान के पास है उतनी किसी के पास नहीं। पोलैंड ने कहा है कि अब हम मजीद पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर बर्दाश्त वाला एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर चोरियां चकारियां बढ़ गई हैं, रेप्स बढ़ गए हैं। नॉन मुस्लिमों के साथ जो नफरत पाकिस्तानी दिखाते हैं ऐसी नफरत हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। पता है जापान के अंदर हम ये शिकायतें आई थी कि जापान हमें निकाल रहा है, वहाँ जाकर ये लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके कानों में जोर जोर से जाकर अल्लाह अकबर बोलते हैं। अदर कंट्रीज भी हमें इस चीज़ की शिकायतें कर रही हैं। हम लोग अपनी हरकतों की वजह से अपने रिलीजन का नाम क्यों खराब करते हैं, मुसलमानों का नाम क्यों खराब करते हैं? क्या हमारी अपनी हरकतों की वजह से इस्लामोफोबिया ने जन्म लिया है? लेकिन ये बहुत बात गलत है। मुझे खुद अभी पता चल रहा है कि इस तरह से कुछ हो रहा है। डेफिनेटली बहुत गलत है। हमारे ये यंगस्टर्स को पता होना चाहिए कि यार हम बाहर जा रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री और नेशन, तो हमें ज़रा तमीज़ से रहना चाहिए। फॉरबेरेंस टॉलरेंस इज द बेस्ट थिंग व्हिच वी कुड डू। कहते हैं जैसा हम पाकिस्तान के अंदर करते हैं माइनॉरिटीज के साथ बाहर भी कबूल कर लेंगे, वो ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो उनकी अपनी गलती है ना। किसी ने कहा था हम डॉलरों के पीछे अपनी माओ तक को बेच डालते हैं। वायरल क्या पाकिस्तान में सब फ्रॉड है। हर मुल्क नफरत कर रहा है कि पाकिस्तानी उन्होंने अपने आप को खुद गंदा किया है। उनकी जो आजकल हरकतें हैं, मतलब कि जिससे हम लोग बाहर निकल रहे हैं और हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से गलत कर रहे हैं कि हम लोग ने जब अपने आप के अपने मुल्क को खुद ही गंदा किया है तो हम बाहर भी कहाँ पे अच्छे रह सकते हैं? बाहर भी हम गंदे हैं। कश्मीर के बारे में जब भी हम स्टैंड लेते हैं इंडिया वाले हमारा नुकसान कर देते हैं। चाहे वो वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेडिंग के मामले में या हमारे जो रिवर्स हैं इनके मामले में वो इस तरह सलाह इकट्ठा करते थे, कोई ऐसी चीज़ करते थे कि हमारे पानी का रुख हमारी तरफ रवाना करते थे सारा, जिसकी वजह से उस दूसरे जो एरियाज़ हैं रिवर्स के करीब जो वहाँ से ज्वाइन होते हैं इंडिया के साथ, वो जब खोल दी जाते तो सलाह बर्पा हो जाता है, फिर हमारे लिए जानी नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो हमें वो हम लोग बहुत कहते हैं कि हमने हिंदुओं का खात्मा करना है, अपने लोगों को मारे हम यहाँ पे, तो हम बाहर किसको क्या कर सकते हैं? पाकिस्तानियों को बदनाम करते हैं, इतना ज़्यादा उनका वैल्यू जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी बाकी कंट्रीज़ में जाके ऐसा नहीं करते। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये हम बता दें, हम चीज़ में काफ़ी अच्छे कि उन्होंने पब्लिकली ये दिखाया है। अब ये नहीं है कि वहाँ पर पत्थर नहीं चले, ये सब वो हमें भी पता है और उन्हें भी पता है, जो वहाँ पर रह रहे हैं उन सबको पता है। लेकिन उन्होंने दुनिया को इस तरह पोर्ट्रे किया है कि हमारे पास कश्मीर बहुत अच्छे से है और हम उसको अच्छे से रख रहे हैं। पाकिस्तान बेफजूल और नहायती नाअहल गुफ्तगू कर रहा है कि हमें ये चाहिए। हमारा यूएई में हमें बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों यूएई के बाद अब पोलैंड भी पाकिस्तानियों को वहां से लात मारकर भगा रहा है। जैसा कि दोस्तों पहले कई देशों ने पाकिस्तानियों को भगाया है अपने देश से कि ये वहां जाकर भीख मांगते हैं और वहां जाकर लड़कियों को छेड़ते हैं, वैसा ही कुछ इल्ज़ाम अब पोलैंड ने पाकिस्तानियों पर लगाया है और पाकिस्तानियों को अपने देश से पोलैंड भगा रहा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं वो ही बाहर विदेश में जाते हैं और विदेश में जाके पढ़े लिखे पाकिस्तानी जो हैं इस तरह की हरकतें करते हैं, वहाँ पर जाकर लड़कियों को छेड़ते हैं। तो आप यहाँ से इस बात का हिसाब लगा सकते हैं कि जो पीछे पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो किस तरह से हरकतें करते होंगे, कि जहाँ पर पढ़ा लिखा तबका जो पाकिस्तान का है वो बाहर जाकर भीख मांगते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं, तो वहाँ पर जो पाकिस्तान का जाहिल तबका है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उनसे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान में आए रोज़ प्रोटेस्ट कर रही है, पाकिस्तानी पब्लिक आए रोज़ प्रोटेस्ट कर रही है, जबकि इंडिया में आए रोज़ नई गाड़ियां लॉन्च की जा रही हैं, नई रेलवे हाइड्रोजन रेलवे लॉन्च की जा रही है। इसके अलावा इंडिया में K4 मिसाइल के टेस्ट किए जा रहे हैं, आए दिन न्यूक्लियर टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में आए रोज़ प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रही है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो आटे की लाइनों में लगी हुई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी अवाम का इस हवाले से क्या कहना है। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। नहीं साजिश नहीं है, वो डरते हैं हमसे। उन्हें ना डर लगता है, वो पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को बिरयानी बहुत पसंद है ना, तो उन्हें लगता है कि शायद ये उनको भी बिरयानी समझ के खा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वैसे बिरयानी खाते हैं। अच्छा तो वो हमसे इतना डरते क्यों है? मतलब बाकी मुसलमानों से नहीं डरते, ना सऊदिया के मुसलमानों से, ना किसी और मुस्लिम कंट्री से, सिर्फ वाहिद पाकिस्तानी मुसलमानों से ही सबको खौफ क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास हाँ पावर, एटॉमिक पावर, एटॉमिक पावर, वो उसी से डर गए हैं बस। बॉम्ब से डरते हैं जी, बॉम्ब उनकी पूरी कम्युनिटी उड़ा दे तो उनके पास नहीं है। मतलब
पूरी दुनिया में बॉम्ब है तो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान के पास और किसी के पास नहीं है। इंडिया के पास भी है। नहीं, जितनी पावर पाकिस्तान के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। इंडिया से एक बड़ी खबर है, इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल जो है अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है, इंडिया के लिए ये रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, हाँ। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है, हम हर रोज सुनते हैं। ठीक है, अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं, नहीं, बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा। कंपैरिजन नहीं बनता, हाँ यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहे ठीक हैं है। और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, हर और ये दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। यानी उधर इंडिया टेस्ट में- हो रहे हैं, हाँ। उधर टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में खबर चलती है, इंडिया में प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है, उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया, वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है, पूरी दुनिया में खबर चलती है इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। ठीक है। शर्म की बात है ये हमारे लिए, और ये वो मकाम है कि जहाँ पे हम कंपैरिजन को, मुकाबलेबाजी को छोड़ के ना हम उनसे सीखें। लेकिन सीखें भी कैसे जब हमारी सोच सीखने की बजाय इल्जाम लगाने पे होगी, या मतलब पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है हम यही कह देंगे कि ये उसने करवा दिया, इसने। ऐसी सिचुएशन में हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। पहली बात ये कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा सीखना बनता है। ठीक और है। दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की। ठीक है। ठीक है, हमारी ये सूरत हाल है, बड़े अफसोस के साथ, हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होकर करना है। जैसे हम ठीक है, चाइना के साथ मिलकर मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट कह देती है अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा। ठीक है, अब ठीक है। ये जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से। ठीक हो गया है। पहली बात तो ये यानी blame हम है। टेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, वो हम चाइना की protest भी खुद जुल्म कर रहे हैं उसके साथ वो, कैसा जुल्म? कि मतलब उनकी किसी चीज़ में उनको आज़ादी नहीं है, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं वगैरह, घर से नहीं निकले, कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पे। कर्फ्यू लगा हुआ है? हाँ। और क्या क्या हो रहा है वहाँ? और तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना जरूर पता है कि वहाँ पे कर्फ्यू वगैरह ऐसा कुछ लगा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी रैलियां होती हैं, कश्मीर डे, ब्लैक डे, कश्मीरियों को आजाद करवाएंगे, वो दिस एंड दैट। हमने तो अपने घी के डब्बों पर लिखा हुआ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया वगैरह ने मतलब मौका ही नहीं दिया हमें बिल्कुल भी कि हम कश्मीर के लिए स्टैंड लें वगैरह, कुछ भी लें। मुसलमान और हिंदू कभी भी एक सरजमीन पे नहीं रह सकते, तभी उन्होंने हमारा मुल्क अलग करा ना हमसे। इंडिया में तो रहते हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है ये सबको पता है, और बाहर की कंट्रीज में भी रहते हैं, लेकिन वो हिंदू कंट्री नहीं है। बाहर की कंट्रीज में जो रह रहे हैं वो हिंदू कंट्री तो नहीं है ना, नॉन मुस्लिम कंट्रीज नहीं है। नॉन मुस्लिम और हिंदू और नॉन मुस्लिम और मुस्लिम बहुत फर्क है। एक फैसला आ गया ऑफिशियल लेवल पर कि 31 दिसंबर से पहले हम इस्लामाबाद के अंदर से भी तमाम के तमाम अफगानियों को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। इंडिया हमसे चलता है। ओह माय गॉड, कैसे जलता है? हम लोग हैं इतने अच्छे। अच्छा, कैसे जलता है, किन बातों से जलता है? शुरू से हमारी तरक्की से, हमने बहुत ही तरक्की मर कर गए। इंडिया की साजिश है। हम किसी लिहाज से गलत नहीं है। ये तो नहीं कि दुनिया जहाँ के मुसलमान आ जाए, मतलब अब बंदे को वो भी देखना चाहिए हमारे पास रिसोर्सेज कितनी है करने के। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए वहाँ के मुसलमानों के लिए हमने ये देश बनाया है। मुसलमानों के लिए बनाया था, सिर्फ अपनी मतलब हर स्पीशीज होती थी ना, उनसे इतनी मतलब डेवलप कंट्री जो हम किसी को अकोमोडेट कर सकें कि आज हमारे शहर में, हमारे मुल्क में। हिंदुओं को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? क्या उनके पास ज्यादा एटिकेट्स है, ज्यादा एजुकेशन है, ज्यादा मैनर्स है, इतना क्यों प्रमोट कर रहे हैं? वैसे जितने मैंने हिंदू देखे हैं ना किसी के पास मैनर है, ना किसी के पास एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। आपने कहा देखे हैं हिंदू? पाकिस्तान में भी हैं, लाहौर में भी हैं, आते रहते हैं, विजिटिंग के लिए आते रहते हैं, तो वो दिखता है कि उनके अंदर कितने एटिकेट्स हैं। कहाँ से? वो पाकिस्तानी होते हैं या बाहर की कंट्रीज, इंडिया से आते हैं? इंडिया से आते हैं। वो क्या, कैसे उनमें एटिकेट्स नहीं होते? क्या फील किया आपने? उनके बोलने के अंदाज से, उनकी लैंग्वेज, उनका रहना बहुत अजीब किस्म का है। नॉन मुस्लिम है ना, तो वो फर्क पता लग जाता है। तो फिर वो पूरी दुनिया में इतने मनचाहे क्यों है? इवन मुस्लिम कंट्रीज उनको प्रेफरेंस पे वीजा देती है, वो कहती है इंडियंस के बगैर हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। ये क्या मसला है? पूरी दुनिया उनको क्यों इतना फिर प्रायोरिटी देती है? वो फिर उनको कोई पर्सनल इशू चल रहे होंगे हमारे साथ, और उनको वहाँ से कुछ अच्छा मिलता होगा पर्सनल। अच्छा, सिर्फ हिंदू ही गंदे हैं या सारे नॉन मुस्लिम्स गंदे हैं? नॉन मुस्लिम सारे गंदे होते हैं। IMF से क्यों पैसे लेते हैं? गंदे लोगों से क्यों पैसे लेते हैं? नहीं लेने चाहिए, गलत बात है। हाँ, जाहिर बात है, मुस्लिम को सपोर्ट करना चाहिए, नॉन मुस्लिम को नहीं करना चाहिए। किस मुस्लिम को सपोर्ट करें? हम तो खुद सपोर्ट मांग रहे हैं। हाँ, ये भी है, अब इसका जवाब नहीं है मेरे पास। हम क्यों? लेकिन हमारे में फिर थोड़ा पेशेंस लेवल है, उनमें नहीं है। वो कैसे? हम तो कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर जाते हैं, अफगानी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो तो मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। वो कैसे? सिंपल बात करी है,
मैं आपको एक आराम से जवाब दूंगी, लेकिन आप किसी अफगानी से बात करेंगे, वो आपको बताएगा कि बात की क्यों है तुमने, तुम्हें ये बात करनी क्यों चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारा हमसाया देश जो है इंडिया, भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए हैं, 1947 में एक ही साल आज़ाद हुए हैं। लेकिन जो भारत है वो आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ लॉन्च कर रहा है, कोई मेड इन इंडिया नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। जिस तरह से रिसेंटली भारत ने K4 मिसाइल का टेस्ट किया है। इसके अलावा भारत अब आने वाले दिनों में अपने देश में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने जा रहा है। इसके अलावा भारत मेड इन इंडिया जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, वो दूसरे ममालिक को भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। जबकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम जो है वो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रही है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में बहुत हैवी प्रोटेस्ट किया गया है, जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी मारे गए हैं और इसके अलावा पाकिस्तानियों को खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी अभी तक आटे की लाइनों में ही लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।